किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एग्ज़ाम पैटर्न को समझना, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसी अकॉर्डिंग अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉलो करना, जिससे कि आप उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे उड़ीसा जेई प्री एज वेल एज मेंस दोनों को कंसिडर किया है यहाँ पे, ताकि आप प्री के साथ ही मेंस को कैसे आपको टैकल करना है वो भी समझ में आ जाए आपको, क्योंकि मेंस के लिए ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए। सो यू शुड प्रिपेयर अलोंग विथ प्री ऑल्सो फॉर मेंस। सो what we will cover in this video: type of question asked, exam pattern, syllabus, previous year paper subject wise and topic wise analysis, and which book is best for you, test series, etc. ओके सो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वैकेंसी आपको भी पता है यहाँ पे कितनी है। सो इसका मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया है जिसमें आपकी अलग अलग ईयर की यहाँ पे वैकेंसीज लिखी गई है। और 2022 में आपकी 1008 वैकेंसी आई थी, 2023 में आपकी 933 है, 2024 में 746 एंड 2025 वाली जो अब इस बार की जो ये भर्ती है CTSR 2025 तो उसमें अभी तक 606 सीट आ चुकी है और इसमें कुछ पोस्ट इंक्रीज भी अभी हो सकती है। अगर हम बेसिकली देखा जाए तो प्री एग्जाम में 5 टाइम्स क्वालिफाई करते फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड डीबी में 1 to 1.5 टाइम्स डीबी में ये लोग लेते हैं। कट ऑफ मार्क्स की अगर देखा जाए एक क्राइटेरिया क्या रहता है आपका अलग अलग कैटेगरी का, तो वो भी मैंने आपके लिए एक ही जगह पे कंबाइंड कर दिया है। आपको कहीं भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो इस तरह से नहीं मिलेगा जिसमें एक एक चीज़ कवर हो, आपकी कट ऑफ, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक सीरियसली देखिएगा। देखो 2022 में वैकेंसी अच्छी थी तो डेफिनेटली कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी लो है 32.75। देन 2023 में ये कट ऑफ बढ़ के 36 हो गई, 2024 में ये बढ़ के 44 चली गई है। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे अगर वैकेंसी भी देखें हम तो थोड़ा 100-150 के आसपास वैकेंसीज कम है, हो सकता है बढ़ना वो एक अलग चीज़ है, पर आप ये मान के चलिएगा इसको कि इसको आप 44 से लेके जाइए आराम से 50 पर। अगर आप इस बार की बात करें हम नई वैकेंसी के, तो आपको 50+ मार्क्स लाने अगर आप यूआर में हो, बाकी कैटेगरी के भी आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करते चलिएगा। इसको पैटर्न को समझिए और उस हिसाब से आपकी कट ऑफ प्री की रहने वाली है। देन हम बात करते हैं मेंस की कट ऑफ की। तो मेंस में 2022 में ये कट ऑफ थी। 2023 में जो फाइनल कट ऑफ रही थी वो आपकी डिपार्टमेंट वाइज जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट की किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ है, और एक मिनिमम कट ऑफ भी यहाँ पे दे रखी है कि यूआर की कितनी, ये वगैरह वगैरह। अगर सभी डिपार्टमेंटों का मिनिमम निकालूँ तो वो ये बैठता है। लास्ट 2024 में आपकी कट ऑफ गई है 95.5, 86, 92 एसेट्रा एसेट्रा। देखो यहाँ पे जो पेपर है वो CBT हो गया है। इससे पहले जो पेपर थे वो थे आपके OMR बेस्ड। जो लास्ट वाला एग्जाम था इसका टेंडर दे दिया है TCS। तो अब आपका जो पेपर बनाएगा वो TCS बनाएगा और वही आपकी एग्जाम्स लेगा ऑनलाइन। ठीक है, तो आपको TCS के अगर आप PYQ लगा लिए और उसका पैटर्न समझ लिए क्वेश्चन पूछने का, तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में कि TCS कौन सी एग्जाम्स लेता है, कौन से आपको पेपर प्रिपेयर करने हैं। देखो आपका एग्जाम होता है प्री और मेंस। प्री में आपका नॉन टेक्निकल आएंगे 150 क्वेश्चन, 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 है। मेंस में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे सिविल के, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर हो गया। टाइम आपको अच्छा खासा दिया गया है यहाँ पे 3 घंटे। नेगेटिव मार्किंग अगेन 1/4 है, लेकिन आप यहाँ पे 2 नंबर का करोगे तो 0.50 हो गई है ये आपकी। तो ये तो आपका पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस की। दो प्री का जो सिलेबस है उसमें इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो वो आपका ये सिलेबस है। मैथमेटिक्स आपकी 10th स्टैंडर्ड, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आपके चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, चार्ट और ग्राफ टेबल वाले। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, इन शॉर्ट रीजनिंग।
तो यहाँ पे आपके रीजनिंग के टॉपिक्स है। फिर आपकी आती है करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, ठीक है। फिर है आपका कंप्यूटर ऑब्लिक इंटरनेट अवेयरनेस। सो ये आपका प्री का सिलेबस है। अब इसको हमने थोड़ा और वाइफाग्रेड करके लिख दिया कि करंट, इनमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे गए। देखो करंट अफेयर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके जो टेबल है, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट एसेट्रा आपके क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर में आपके क्वेश्चन इन सब टॉपिकों के बनते हैं। रीजनिंग में जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आपके आए हैं वो है एनालॉजी और क्लासिफिकल सीरीज वगैरह, ये सारे यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स में आपके ये जो टॉपिक है अर्थमेटिक के, इनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सिलेबस में देखते हुए और पीवाईक्यू का पैटर्न समझते हुए कि पीवाईक्यू पेपर्स को पढ़ना है सबसे पहले, और उनमें देखना है कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वही टाइप की आपको उसी हिसाब से आपको बुक्स में पढ़ना है। मेंस सिलेबस, तो मेंस का सिलेबस यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसको डिवाइड करके लिखा हुआ है। जैसे सर्विंग है तो उसको यहाँ पे लैंड सर्विंग पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरह से किया हुआ है। अब जैसे ये है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, इसका मतलब आपका हो गया सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हो आप इसको यहाँ पे। तो ये सॉम का सिलेबस, चैप्टर का नाम और उसके बारे में, ये चैप्टर का नाम और उसके बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस को बहुत ज़्यादा बाइफर्केट कर दिया गया है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारा सिलेबस आपका मतलब जैसे यहाँ पे देखो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट है, ये एक चैप्टर है। अब इसमें टाइप ऑफ लोड, कितनी बार इसको डिवाइड कर दिया। तो आपका जो सिलेबस आपको समझना, सिलेबस में क्या क्या है और वही पढ़ना है, फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है पहली चीज़ तो। जैसे अगर हम यहाँ पे सॉम में देखें तो हमको वही चैप्टर पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है। जो चैप्टर सिलेबस में नहीं है उनको एक जगह लिख लो कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है और ये सिलेबस में है, क्योंकि वो आपको बहुत करना आ गया तो आपका टाइम बचाएगा। इसी तरह ये सॉइल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद में BCME है आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। एस्टिमेशन कॉस्टिंग आ गया आपका, एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर डिजाइन, ये आपका जो यहाँ पे RCC का है। उसके बाद आपका हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, पंप और चैनल सब है इसमें। ओके, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। तो सिलेबस को आपको अच्छे से करना है। लैंड सर्विंग, हाईवे, एंटरप्रेन्योरशिप, ये नया सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन हमने टेस्सेज में एक्स्ट्रा ऐड कर रखे ताकि आपको, क्योंकि ये जल्दी से मिलेंगे नहीं आपको इसके क्वेश्चन ज़्यादातर है। स्ट्रक्चरल डिजाइन मतलब आपका स्टील आ गया यहाँ पे, रेलवे है, ब्रिजेस है, वाटर सप्लाई मतलब अगेन आपका एनवायरनमेंट है। वहाँ पे बेसिक एनवायरनमेंट था, यहाँ पे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है। देन एस्टिमेशन कॉस्टिंग कोई सेकंड, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ आपके देखो यहाँ पे कल्वर्ट ब्रिज से संबंधित, इरिगेशन से संबंधित, एस्टिमेशन ऑफ रोड एस्टिमेट, तो ये यहाँ पे थोड़ा इसलिए इसको सेकंड पार्ट में डाला है। लैंड सर्विंग सेकंड मतलब आप जो एडवांस सर्विंग पढ़ते हो वही है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आपका CPM पार्ट आ गया है यहाँ पे। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, तो ये भी अच्छा टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन आपको काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो आपका सिलेबस है। अब एक बार आपको सिलेबस के जो जो सब्जेक्ट्स है ना उसका नाम लिखना है, सामने उनके टॉपिक लिखने हैं कि आपके टॉपिक्स क्या क्या है सिलेबस में, वही आपको पढ़ने हैं। अननेसेसरी सब कुछ नहीं पढ़ना है, बेस्ट काम। अब बात करते हैं हम ओडिशा प्री की, क्योंकि पहले आपको प्री के लिए प्रिपेयर होना है, बट मैं आपको अगेन कह रहा हूँ प्री के साथ साथ ही आपको मेंस का पढ़ते हुए जाना है। मेंस के लिए कुछ टाइम आप फिक्स कर दीजिए कि इतने घंटे में मेंस के लिए दूंगा डेली, तो उतना आपको करना है, ठीक है। देखो मैंने इसमें ज़्यादा पुराना तो लिया नहीं जानबूझ के, मतलब नहीं है। 2023 5 और ये वाले जो पेपर हुए हैं लास्ट 3 पेपर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो इसमें आपके जो है 2000 यहाँ पे अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन और इस तरह से अलग अलग आए थे, लेकिन उसके बाद में देखा जाए 25 में जो भी एग्जाम हुई है इनमें इन्होंने फिक्स कर दिया 30 क्वेश्चन ईच। हालांकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ एक पैटर्न जो इन्होंने किया है फॉलो। तो आप ये मान के चलिए हर एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं।
अब जैसे करंट अफेयर है 30 नंबर की है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो गई है अपने आप में। और आप एक बार के लिए ये समझिए कि 150 में से आपकी अभी कट ऑफ जा रही है 50 के आसपास। ये ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। अगर आप बाकी अदर सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में देखो, एसएससी जेई जैसे एग्जाम्स में, वहाँ पे 200 में से 125 के आसपास प्री की कट ऑफ होती है, 50% से ज़्यादा। तो आपकी तो कट ऑफ काफ़ी कम है इस हिसाब से देखा जाए। अब रेलवे देख लीजिएगा, वहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता आपका। प्री का लेवल बहुत नॉर्मल आता है, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आपको बेसिक टाइप के हर एक क्वेश्चन करने होंगे। ये तो आपके 4 जून, 19 जनवरी, 18 मई। अर्थमेटिक में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे सब कुछ हमने लिख रखा है। जैसे कि यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, सर्कुलर ट्रेस रेसिंग मीटिंग, लीनियर पाथ, पुलिस थीप रिलेटिव स्पीड, ठीक है। कॉमर्शियल मैथ में आपका परसेंटेज आ गया, इक्विवेलेंस में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, डिस्काउंट का था, सक्सेसिव रेशियो एंड मिक्सचर पे आपका कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का क्वेश्चन था। तो जिस टॉपिक से जो टाइप का क्वेश्चन आया वो हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, जिससे आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह से यहाँ पे भी लिख रखा है, यहाँ पे भी आपके सब कुछ लिखे हुए हैं। तो आपको मैं इसकी पूरी पीडीएफ दूंगा कंप्लीटली, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। इससे आपको और उसको एक बार देखना समझना कि देखो किस किस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन वर्सेज कार जर्नी पार्टीशन का क्वेश्चन आया है, समझ रहा हूँ। इसी तरह ट्रेन क्रॉसिव रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, मतलब होता ना ये जो क्वेश्चन हम मैथ में पढ़ते हैं कि स्टेशन पर आदमी खड़ा है और ट्रेन उसको इस स्पीड से आ रही है, तो बताइए कितने टाइम में पूरा उसको क्रॉस कर लेगी। तो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे, तो हर एक टाइप की जो भी टाइप के क्वेश्चंस आए वो आपको हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी तरह से रीजनिंग में भी देखोगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे लिख रखे हैं। इसी तरह डाटा इंटरप्रिटेशन में भी यहाँ पे लिख दिया मैंने पूरा। कंप्यूटर में किस किस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चन आए वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एब्रीविएशन का क्वेश्चन डाला है, मतलब कि फुल फॉर्म वगैरह पूछी है, तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। HTTP से क्वेश्चन आया है, ईमेल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए हैं, रिमोट लॉगिन से आया है। तो सब कुछ यहाँ पे आपके लिए लिख दिया कि किस शिफ्ट में किससे क्वेश्चन आया है। तो जो चीज़ें यहाँ पे टॉपिकों के नाम लिखे हैं ना, ये तो आपको 101% पढ़ने हैं, क्योंकि यही चीज़ें फॉलो होती हैं। अब बात आती है कि करंट अफेयर की। तो देखो करंट अफेयर यहाँ पे आपकी इंडिया की आती है, लेकिन ओडिशा स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ओडिशा स्पेसिफिक क्या है कि गवर्नमेंट ने अनस्किल लेबर के लिए कितना वेज रिवीजन किया है, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो नंदनकानन नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आया, उड़ीसा स्टेट बजट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्राम पंचायत फेलेशन इनिशिएटिव से क्वेश्चन आए हुए, संगीत नाटक अकादमी लिस्टिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेट अपॉइंटमेंट जो स्टेट्स में होते हैं उन पे, ये स्टेट्स के क्वेश्चन है आपके। तो आपको स्टेट की करंट अफेयर भी पढ़नी है, बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि जो ज़्यादातर बैटेज होता है वो नेशनल करंट अफेयर का होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ने हैं, जो भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए उससे आप एक तरीका समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात कर ले मेंस की। तो मेंस का यहाँ पे बैटेज है, ये पुराना वाले बैटेज मैंने अलग से दिया हुआ है। अब देखो ओल्ड वेटेज को इतना ज़्यादा कंसीडर मत करो, पैटर्न में भी बीच बीच में बदलाव होते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं नया वेटेज, ठीक है। 16 जुलाई 2023 को आपका एग्ज़ाम हुआ था CTSRE 2022 वाला। उसके बाद में 3 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि ये वाला आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो इसी को री एग्ज़ाम लिया था पेपर लीक की वजह से। 16 मार्च 2025 को एक पेपर, 19 सितंबर को एक पेपर। इनका सबका एवरेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम देखो पहले के जो पेपर था वो TCS नहीं लेता था ये वाले, तो आपको इनका जो बैटेज है ना ये आपके इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ होती है हमेशा कि बोर्ड हमेशा कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक जो बोर्ड की तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको पेपर किस तरह का बनाना है TCS को। तो TCS उसी हिसाब से उन चीज़ों को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपको ये वाला बैटेज फॉलो करना है। अब इसमें जैसे ये सब्जेक्ट है सर्विंग 10 नंबर, हाइड्रोलिक्स इरिगेशन 17 नंबर। तो जो भी ये सब्जेक्ट है 8 वाली है, जैसे उसके बाद में ये सब्जेक्ट्स है ये भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर। तो आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बैटेज किसका ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और मैंने इतना ही नहीं, आपके लिए मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस भी कर दिया है यहाँ पे। जैसे कि
ये आपका 19 सितंबर का पेपर है, तो आपको फिक्स एंड मूवमेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सेंट्रल लोड पॉइंट यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह सेंट्रिक लोडिंग का एक क्वेश्चन था स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, जिसमें थर्ड क्वार्टर पे लोड, उसके बाद में हार्डी क्रॉस मेथड पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके इसी तरह देखो यहाँ पे 16 सेक्शन मॉडुलस का एक क्वेश्चन था, सर्कुलर और स्क्वायर बीम का पूछा गया था रेशो। तो आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको इनको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। देखो सॉइल में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया सब कुछ लिखा गया है शिफ्ट वाइज, हर एक चीज़ आपकी शिफ्ट वाइज डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसको बनाने में मेरे को 4 से 5 दिन लगे हैं, ऑलमोस्ट 4 से 5 डेज में मैं इसको प्रिपेयर किया हूँ, बहुत मेहनत लगी है इस पर। तो आपको ये डायरेक्ट मिल रहा है तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। अब बात आती है बुक्स की कि हम कैसे पढ़ना है इसके लिए। तो देखो चाहे प्री हो या मेंस हो, पहला है आपके खुद के नोट्स, अगर आपके पास है तो पहले अपने नोट्स को पढ़िए, नोट्स को पढ़ के और फिर आप क्वेश्चन लगाइए बुक से, ठीक है। तो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए ये बुक बहुत अच्छी आती है, आपका काम बन जाएगा। करंट अफेयर के लिए हम हर महीने का मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ डालते हैं। सेंट्रल लेवल के लिए आप स्पीडी ले सकते हो, उड़ीसा की करंट अफेयर के लिए आपको अलग से बुक लेनी पड़ेगी, जो भी आपको लोकल वहाँ से आप मैगजीन अपडेटेड हो उसको आपको लेना है। अच्छा पढ़नी कितनी टाइम की है, मिनिमम आपको 1 ईयर करंट अफेयर तो पढ़ना ही है मिनिमम, और जो ज़्यादा पढ़ सको तो 2 ईयर, पर मिनिमम आपको 1 ईयर प्रिपेयर करना है, ओके। तो करंट अफेयर आप इस तरह से कर सकते हो। रीजनिंग आपके इस बुक से बाहर नहीं जाएगी। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए अलग अलग बुक आती है मार्केट में, जैसे ये एसपी पब्लिकेशन, ये मुझे ये भी ठीक आती है बुक, ये आप देख सकते हो। और मैथमेटिक्स के लिए आप जो है एसेंस की जो अग्रवाल आती है, RS अग्रवाल, ये बुक आप देख सकते हो। कंप्यूटर के लिए मार्केट में काफ़ी सारी बुक है, आप यहाँ पे अरियंत कंप्यूटर अवेयरनेस की अरियंत वाली भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप TCS के जो PYQ है कंप्यूटर के, उसकी अगर आपको कोई भी बुक आप एक बार सर्च कर लेना, मार्केट में काफ़ी बुक आती है, जैसे आपको किरण की मिल जाएगी, YCT की मिल जाएगी, ऐसे ही आपको काफ़ी सारे पब्लिकेशंस मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि आपको बेहतर रहेगा। तो नॉन टेक्निकल में तो आपको यही सब करना है, इससे आपका काम आराम से हो जाएगा, प्लस आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। सिविल इंजीनियरिंग पार्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आपको लगाने हैं PYQ। तो पहले आपको उड़ीसा गोली से PYQ लगा लेना, यहाँ पे पुराने सारे पेपर हैं, ये नए वाले पेपर आपको नहीं मिलेंगे, तो वो मैंने आपको PDF दे रखी है, बुक में नहीं है। जो न्यू पेपर हुए वो आपको PDF में मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, आप प्रिंट आउट ले पाओगे, और बाकी के पेपर इस बुक में है, ओके। ये बुक है, इस पे अभी हम काम कर रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी जुलाई एंड तक। और इसका ये गुप्ता एंड गुप्ता का सॉल्यूशन है, ये बुक आपको मस्ट रीड करनी है, बहुत आपको हेल्प रहेगी, आपके हर तरह के कंसेप्ट, हर तरह के क्वेश्चंस इसमें आपको कवर मिलेंगे। तो टेक्निकल में आप ये 2 बुक आपको लगा सकते हो। एक और बुक एडिशनल आपको बता देता हूँ मैं, एक अगर आप जैसे SSC की भी जो लोग तैयारी करते हैं तो SSC JEE PYQ की बुक आती है IAS मास्टर की, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन हैं। और क्योंकि 2018 के बाद में 25 तक जो पेपर है वो TCS लिया आता, तो आपके वो TCS का भी पैटर्न वो बुक कवर कर देगी। डेली आपको रिवीजन के लिए सिविल बूस्टर हैंडबुक ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आपका ये मान के चलिए 50% पेपर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, अगर आपको ये इसकी थ्योरी याद है तो, ठीक है। इसी तरह एक मैंने आपको एक चीज़ और, TCS के पेपर्स, इसमें आपको 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 3500 क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशन TCS का ये आपको मिलेगा। इसकी मैं PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, PDF डाउनलोड लिंक, ये फ्री है, आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, या फिर आपको इसका सेकंड एक्सेस मिलेगा। सिविल की गोली ऐप पे जाइएगा या वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आप ई-बुक में क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको ये बुक फ्री में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, ठीक है। ये वाला तो वो आप इसका प्रिंट आउट लेके भी आपको TCS का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि TCS कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो TCS का पैटर्न होता है कि वो 50% पेपर तो 1 लाइनर देगा, सिंपल क्वेश्चन, और जो 25% क्वेश्चन हैं
उसमें आपको मॉडरेट देगा और 25 बचा परसेंट उसको थोड़ा हार्ड बनाता है। ये इसका मैंने पैटर्न देखा है। साथ ही साथ क्वेश्चंस के टाइप आपको वन लाइनर दे दिए, उसके अलावा कॉलम मैचिंग और सेशन रीजन। उसके बाद में IS कोड बेस्ड पूछ लेगा, इसका IS कोड के ऊपर कोई क्वेश्चन। फिर इमेज बेस्ड, इमेज दे देगा, उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट, इसके बेसिस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको TCS देता है, जो कि आपको इन सब बुकों में मिल जाएंगे। आप पेपर पिछली साल का डाउनलोड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको ये इस बुक में मिल जाएंगे। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की, खुद से कैसे चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो टेस्ट सीरीज में हम आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, ओडिशा JEE इस बार के भी, पिछली बार हमारे रैंक 2 इन द जो 2024 वाली वैकेंसी थी उसमें सेकंड रैंक टॉपर भी जो हमारी टेस्ट से थे। और इस बार रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4 और रैंक 5 ये सभी आपको हमारी टेस्ट से स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही स्टूडेंट है, और भी स्टूडेंट है, पर जो टॉपर है टॉप 5 में मैंने वो आपको बता दिए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सभी डिटेल्स यहाँ पे है। इस तरह से आपको सारे लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज में अभी आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सिविल की वाली एप्लीकेशन पे प्री की। ठीक है, इसमें आपको अलग 10 फुल लेंथ है और बाकी सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा मेंस की भी टेस्ट सीरीज है। मेंस में आपको टोटल 400 टेस्ट दिए गए हैं, 25 फुल लेंथ यहाँ पे रहेंगे। पहले पिछली बार हमने 300 और 20 फुल लेंथ दिए थे, इस बार उनको और बढ़ा के इसमें 25 तक लेके जा रहे हैं हम। तो ये इसमें आपको TCS के PYQ भी एज ए टेस्ट काफ़ी सारे मिल जाएंगे पेपर्स, और जितना हमने लिखा है उतना तो हम देंगे यहाँ पे, बट हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको दे पाए हमारी तरफ से। मतलब इतने क्वेश्चन दे देंगे कि आपको ये मान के चलिए इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इस कैटेगरी, ये सारे ये सब के सब TCS के ही PYQ है। हमने उन्हीं से ही क्वेश्चंस बनाए हैं, उन्हीं से ही हमने टेस्ट सीरीज को यूज में लिया है, ताकि आपको वही पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपके रिपीट कर जाए। और ऐसा हुआ भी है, पिछली बार की टेस्ट सीरीज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट हुए थे, इसी वजह से तो स्टूडेंट्स के इतने अच्छे रैंक्स आई है। तो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, प्राइस बहुत ही कम। हाँ, इसकी प्राइस है आपको मात्र 99 रुपीज़ और इसकी प्राइस है 149 रुपीज़। जिनके पास ये पुरानी वाली टेस्ट सीरीज है जिसमें कम, तो वो लोग OSSC JEE प्री ये कोड यूज करना है, उनको 49 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलके ये वाली टेस्ट सीरीज 49 में मिल जाएगी। 99 की जगह वो लोग अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका एक फाइनल कंक्लूजन रहा। अब मैं आपको एक बार वापस से चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, आपको किस तरह से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पहला है आपका टाइम स्लॉट डिवाइड कर लेना है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ डेट्स का भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपको टेक्निकल को कितना टाइम देना है डेली और नॉन टेक्निकल को कितना टाइम देना है, क्योंकि आपको टेक का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आपका 80% टाइम नॉन टेक को दे रहे हो अभी, तो 20% टाइम आपको टेक के लिए बचाना होगा। इस 20% में आपके नोट्स और सिविल बूस्टर प्लस एटलीस्ट आपको PYQ, इनको आपको रिवीजन में लाना है। इतना मैथ्स की टेस्ट सीरीज आप तभी स्टार्ट कर देना जब आप प्री हो जाए उसके बाद में, लेकिन इतना आपको प्री के साथ ही रीड करना है। नॉन टेक में भी आप आपका टाइम स्लॉट डिवाइड कर लेना कि मुझे करंट को कितना टाइम देना है, मैथ को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है, कंप्यूटर को कितना टाइम देना है। इस हिसाब से आप डिवाइड करके पढ़िएगा। ठीक है, और TCS के पेपर्स लगाइए जितना हो सके, वहीं से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, सो आपको इस तरह से पढ़ना है टाइम डिवाइड करके, प्लस आप इस तरह से रहिएगा कि मैं एग्जाम से पहले कम से कम आपका हर एक चीज़ का 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए। भाई 10 चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि आप मतलब जो आप 10 अलग चीज़ें से पढ़ोगे, अलग अलग बुक्स मत रेफ़र करिएगा, उससे अच्छा है कि आप उस एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। समझ रहे हो, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, एक ही जगह पर फोकस करिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम रहे
आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो आप सिविल की गोली एंड सिविल जंक्शन दोनों के सोशल हैंडल, गिवन फ़ोन नंबर, कहीं से भी कांटेक्ट किए कर सकते हो। सेकंड, सिविल गोली ऐप में मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप कांटेक्ट किया जा सकता है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, मैं यहीं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा साथ के साथ ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में सब कुछ डिटेल्स आपको दी गई है। वीडियो की PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। और आप चाहो तो सिविल की गोली ऐप पे एग्जाम एनालिसिस में जाना, वहाँ पे आपको हमारी सारे एग्जामों के एनालिसिस की PDF आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। थैंक यू।